तमाम सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का आपको मैं बताऊंगा कि राजगोपालाचार्य और गांधी ने कैसे सीआर फार्मूले के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश रची। वीडियो शुरू करने से पहले मुअज़्ज़िन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सीआर फार्मूला। दोस्तों, जब अंग्रेज़ हुकूमत ने गांधी की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को सख्ती से कुचल दिया और इसे जेल में डाल दिया तो इसकी तहरीकों ने जान ना रही। उसको जेल में डाल दिया लेकिन उसकी तहरीकों में जान ना रही। अब गांधी ने कायदे-ए-आज़म को एक साजिशी जाल में फंसाने के लिए मुस्लिम लीग को कमज़ोर करने की कोशिश की। इस साजिश में गांधी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को इस्तेमाल किया और इससे कहा कि तक़सीम हिंद पर अपनी राय दे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रहनुमा था। इसका तल्लुक़ मद्रास से था और अवाम में राजा जी के नाम से मशहूर था। अभी सीआर फार्मूला। मार्च 1944 में गांधी और राजगोपालाचार्य ने एक फार्मूले को तश्कील दी। फार्मूले को सीआर फार्मूला कहा जाता है। इस दौरान जेल से ही हिंदू मुस्लिम पर गांधी और कायदे-ए-आज़म के खिताब जारी रही। उनकी खतों जेल में ही जारी रही। इस फार्मूले को कायदे-ए-आज़म के पास भेज दिया गया। कायदे-ए-आज़म को फार्मूले की जब उनको मिला तो उन्होंने 8 अप्रैल 1944 को आगाह किया। सीआर फार्मूले के अहम निकात उन्होंने दर्ज झेल किए। उन्होंने कहा, यह फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान समझौते की बुनियाद है जिस पर गांधी और कायदे-ए-आज़म मुत्तफ़िक़ होंगे और वो अपनी अपनी जमातों से मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। जंग-ए-अज़ीम दोम ख़त्म हो गई तो एक मख़सूस कमीशन कायम किया जाएगा जो हिंदुस्तान के शुमाल, मशरिक़ और मशरिक़ के ऐसे इलाक़ों जिनके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत आबाद है, इनको अलहदा सरहदों पर रहाइश दी जाए और उनको किसी एक रियासत में शामिल होने का फ़ैसला करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी की हिमायत करता है। उस वक़्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा हिमायत करता था। इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करती है कि वो अबूरी हुकूमत के क़याम में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगी। अगर अलहदा मुमलकतों को कायम का फ़ैसला हुआ तो दोनों फ़रही रियासतों और हुकूमती अबूर पर बारहम महत्तदत पर दस्तखत हो गए। अगर आबादी का तबादला करना मकसूद हुआ तो सिर्फ रज़ाकार की बुनियाद पर होगा। फार्मूले पर सिर्फ इसी सूरत में अमल होगा अगर हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का हक से दस्तबीर जाए और सारे अख्तियारात मुकामी लोगों को मुंतकिल कर दे। कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की मजलिस उलमा को मशहूर से सीआर फार्मूले को मुस्तरद कर दिया। कायदे-ए-आज़म ने इस फार्मूले पर बहुत गौर की लेकिन ये गांधी और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का एक जाल था जिसे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समझ चुके थे। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि कायदे-ए-आज़म इस फार्मूले को समझ चुके हैं। लेकिन कायदे-ए-आज़म ने अपने दिमाग लड़ाते हुए इनको गांधी और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को पागल बनाया और इनका हथियार ही इनके ख़िलाफ़ चला दिया। और जब ये बात इनको मालूम हुई तो वो बहुत ज़्यादा अफसोसज़दा हो गए और अपनी कौम से इनकी कौम इनसे इतना मुखातब नहीं हो पाई। इसी तरह गांधी ने कायदे-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बहुत सी और साजिशें चलीं लेकिन हर एक में नाकामयाब रहे। तमाम सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का आपको मैं बताऊंगा कि राजगोपालाचार्य और गांधी ने कैसे सीआर